और दमोह में जिहादी पाठशाला का जिस तरीके से यहाँ पर खुलासा हुआ है, उसके बाद एक और खुलासे होते जा रहे हैं और अब जाकिर नाइक का कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों ने ये आरोप लगाया है कि जो संचालक है उसका जाकिर नाइक से संबंध था। तो उस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले में जुड़ी हुई कि देखिए किस तरीके से गंगा जमुना स्कूल कांड में अब जाकिर नाइक की एंट्री हो गई है। हिंदू संगठन ये आरोप लगा रहे हैं कि जाकिर के संपर्क में स्कूल मालिक था। जाकिर के पोस्ट शेयर करने का दावा भी यहाँ हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के बच्चे जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर उर्दू में हम बात नहीं करते थे तो हमारे साथ बदसलूकी की जाती थी, अगर हम हिजाब पहन करके नहीं जाते थे तो हमें पीटा जाता था, हमें एंट्री नहीं करने दी जाती थी, अगर हम किसी भी तरीके से नमाज अदा करने में कोई भी गड़बड़ करते थे तो हमें उस पर भी मारा पीटा जाता था। और अब जब से ये खुलासा हुआ है उसके बाद ये भी निकल करके सामने आया, राज्य बाल आयोग की टीम जब वहां पर पहुंची कि स्कूल परिसर के अंदर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी। इस स्कूल के बारे में जो बात हो रही है, आपने अभी देखा हिजाब का कांड हो या धर्मांतरण की बात हो, इसके अलावा क्या आपके पास इनपुट है, क्या जानकारियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जैसा कि हमें बहुत पहले से जानकारी है इनकी गतिविधियों का और कई बार लोगों ने शिकायत भी की है, परंतु प्रशासन जिस एंगल में जांच होनी चाहिए उस एंगल में ना कर रहा है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच संदेह के घेरे में है दमोह प्रशासन द्वारा। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मांग करूंगा कि इनके परिवार में जिन गंगा जमुना स्कूल वालों का जो परिवार है, जिसमें मुश्ताक सेठ और इदरीस खान, जब ये हज यात्रा पे गए थे, हज यात्रा से पहले और बाद में आप देखिए किस तरीके से जाकिर नाइक की पोस्टें डालते थे। जाकिर नाइक का जब भारत में बैन नहीं हुआ था तब ये जाकिर नाइक के फॉलोअर्स थे। अच्छा, उसके बाद इनने अपना अकाउंट डिलीट किया है। अभी जब ये सब मामला विदा है इसके बाद इनने अकाउंट डिलीट किया है। तो इन सब चीज़ों की गंभीरता से जांच हो और जो भी कार्रवाई बनती हो उचित कार्रवाई करें। हमारा तो ये तक है कि इन पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। तो जाकिर नाइक से क्या कनेक्शन था जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनके भाई हैं मुश्ताक सेठ और इदरीस का? भाई जाकिर नाइक से प्रभावित होंगे जब तो इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे थे। किस तरह की पोस्ट डालते थे? उनका जो भी चलता था, जाकिर नाइक का फंक्शन जो भी काम चलता था या जो उनके कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों को लेकर डायरेक्ट डालते थे पोस्टें। आज वो उन्हें अकाउंट डिलीट कर दिया है। वो अकाउंट क्यों नहीं चल रहा? भाई उसकी भी जांच प्रशासन करे ना कि जाकिर नाइक से इनके क्या संबंध है, या जाकिर नाइक से नहीं है तो भाई और कहाँ कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है। ये सब जांच तो है तो प्रशासन का विषय। नाइक से कब इनकी मुलाकात हुई, कब ये मिले थे और ये पोस्ट किस सन में डाला करते थे? भाई साहब, जाकिर नाइक पर जब बैन नहीं लगा था भारत में उस समय की बात है कि ये जाकिर नाइक की पोस्ट डालते जब ये हज यात्रा पे गए थे उसके बाद से, और जब बैन लगा तो इनने उस पोस्ट डालना बंद कर दिया। और अभी वर्तमान में हमें ये जानकारी है कि उसका अकाउंट ने डिलीट कर दिया है। किसने? मुश्ताक कौन है? डायरेक्टर इदरीस के? इनके भाई हैं वो। अच्छा, उनका पूरा संचालन वही देखते? जी, वो सब भाई हैं, एक ही है परिवार वो पूरा। अच्छा। तो इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस स्कूल के कनेक्शन आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं, विदेशी फंडिंग हो सकती है, तो क्या आप उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनकी जांच कराइए। यहाँ आप दमोह प्रशासन के भरोसे यदि आप बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।